गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी वो टॉप ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप इंजीनियरिंग के बाद सरकारी नौकरी पा सकते हैं? कौन सी बीटेक ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट जॉब्स को टारगेट कर सकते हैं इंजीनियरिंग के बाद? और अगर आप इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग के बाद आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, यहाँ पे किस टाइप का काम होता है, किस टाइप के जॉब प्रोफाइल्स होते हैं और यहाँ पे एंट्री लेवल सैलरी पैकेजेस कितने रहते हैं? अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो बीटेक फंडास संस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं टॉप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस दैट हायर इंजीनियर्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसी में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैंने किस देर के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. स्टूडेंट्स, बीटेक के बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे होते हैं जिनका सपना होता है कि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें आफ्टर दे कंप्लीट इंजीनियरिंग। इसके रीजंस कई हो सकते हैं, जैसे कि जॉब स्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी, अच्छे बेनिफिट्स या फिर पब्लिक सेक्टर के साथ काम करना। लेकिन यहाँ पे बहुत जरूरी है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, आपको पता हो कि कौन सी है वो टॉप ऑर्गेनाइजेशंस जो इंजीनियर्स को हायर करती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स के लिए। तो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है जो सैटेलाइट डेवलपमेंट और स्पेस मिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपने सुने होंगे फेमस जो मिशन है, जैसे कि चंद्रयान मिशन हो गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन हो गया, इसे इसरो ने सक्सेसफुली पूरा किया है। तो इसरो में कौन कौन से इंजीनियर्स हायर होते हैं स्पेसिफिकली, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। इसमें आते हैं एरोस्पेस इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स और सिविल इंजीनियर्स। तो इसरो में अगर इंजीनियर्स हायर होना चाहते हैं तो इसके लिए इसरो कंडक्ट करवाता है एक रिटन एग्जामिनेशन, जिसे हम कहते हैं ICRB, यानी कि इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम टू हायर इंजीनियर्स। तो इसरो में जब आप हायर होते हैं एज ए इंजीनियर तो आपका किस टाइप का काम होता है, किस टाइप के जॉब रोल्स होते हैं, इसमें आती है जैसे कि सैटेलाइट डिजाइन एंड डिप्लॉयमेंट, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, इसके अलावा स्पेस मिशन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन और इसके अलावा ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ऐसे कुछ आपके जो काम रहते हैं, प्रोजेक्ट्स रहते हैं जो यहाँ पे आपको करने होते हैं एज इंजीनियर्स। तो इसरो में अगर आप जॉब पाते हैं तो यहाँ पे आपका जो एंट्री लेवल पैकेज रहता है वो रहता है 56,000 प्लस। तो मैं डेफिनेटली कहूंगा इसरो एक बहुत ही रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है इंजीनियर्स के लिए, अगर आप बीटेक के बाद एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से काम करना चाहते हैं। सेकंड नंबर पे है भेल, यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और ये एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में ऑपरेट करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन कई पावर प्लांट इक्विपमेंट, इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो भेल में अगर आप जॉब पाना चाहते हैं आफ्टर इंजीनियरिंग तो यहाँ पे आपको देना होगा गेट का एग्जाम, यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो इस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे इंजीनियर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है फॉर रिक्रूटमेंट। और ये जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं गेट के स्कोर के बेसिस पे, इनका पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है और इसके बाद कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है जो यहाँ पे जॉब पा सकते हैं। तो किस टाइप का काम यहाँ पे रहेगा, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स रहेंगे, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। इसमें आता है डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पावर प्लांट इक्विपमेंट, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज। ऐसे कुछ आपके पास प्रोजेक्ट्स रहेंगे, ऐसे कुछ आपके पास टास्क रहेंगे जो आपको भेल में इंप्लीमेंट करने होंगे एज अ इंजीनियर। और यहाँ पे अगर आप जॉब पाते हैं तो एंट्री लेवल पैकेज जो यहाँ पे रहता है वो रहता है आपका 50,000 प्लस। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तीसरी बेस्ट ऑप्शन जो इंजीनियर्स के लिए वो है NTPC, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। NTPC जो है वो सबसे बड़ी पावर कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। NTPC का जो मेजर फोकस रहता है वो रहता है कोल, गैस, हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पे। अब NTPC में कैसे आप जॉब पा सकते हो, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसमें भी पिक्चर में आता है आपका गेट का स्कोर, यानी कि आपको गेट का एग्जाम देना होगा, उसमें अच्छा स्कोर करना होगा, उसके बेसिस पे यहाँ पे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उसके बाद होता है इनका पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशंस। पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशंस जो क्वालिफाई करते हैं, जिसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो NTPC में फाइनली जॉब पाते हैं। रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें NTPC में तो उसमें आते हैं जैसे कि पावर प्लांट ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स, ऐसे कुछ टास्क आपको करने होते हैं। पैकेजेस की अगर हम बात करें एंट्री लेवल सैलरी की तो यहाँ पे भी जाती है एंट्री लेवल सैलरी 50,000 प्लस। चौथी बहुत ही रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO जो है वो डिफेंस की टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते हैं
जो इंडियन मिलिट्री, इंडियन डिफेंस सर्विसेज में बहुत ज्यादा काम में आती है। इसमें हो गया आपके कॉम्बैट व्हीकल्स हो गए, इसके अलावा आपके पास मिसाइल सिस्टम्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हो गए, इनको बनाया जाता है, इन्हें डेवलप किया जाता है। और यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं कौन कौन से ब्रांचेस के इंजीनियर्स यहाँ पे हायर होते हैं। इसमें एरोस्पेस इंजीनियर्स आते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर आते हैं, केमिकल इंजीनियर्स आते हैं। तो डीआरडीओ में अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो आपको देना होता है इनका अपना एंट्रेंस एग्जाम डीआरडीओ एसीटी। इस एग्जाम को क्वालिफाई करके ही यहाँ पे आप जॉब पा सकते हो। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें आता है डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल सिस्टम्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज, डिजाइन एंड टेस्टिंग ऑफ कॉम्बैट व्हीकल्स, डेवलपमेंट ऑफ एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स। ऐसे कुछ टास्क आपको यहाँ पे परफॉर्म करने होंगे। और एंट्री लेवल सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें, अगर आप डीआरडीओ में जॉब पाते हैं तो वह 56,000 प्लस। 5वें नंबर पे आती है आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आईओसीएल जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी कमर्शियल एंटरप्राइज है जो डील करती है रिफाइनिंग और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। तो जो इंजीनियर्स यहाँ पे हायर किए जाते हैं उसमें आते हैं केमिकल इंजीनियर्स, इसके अलावा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स। और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है, यहाँ पे भी आपको गेट का एग्जाम देना होता है। तो गेट के एग्जाम पे जो अच्छा स्कोर करते हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फर्दर उनके पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स होते हैं और फिर जाके यहाँ पे उनकी जॉब लगती है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो ये रहेगी रिफाइनरी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हो गया, पाइपलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फ्यूल टेक्नोलॉजीज, डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। एंट्री लेवल सैलरी पैकेज आईओसीएल में एक इंजीनियर की रहती है 60,000 प्लस। 6 नंबर पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा एचएएल जो है वो इंडिया की एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल होती है इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्हें डिजाइन करना, मैन्युफैक्चर करना और उन्हें मेंटेन करने के लिए। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल में अगर आप जॉब पाना चाहते हैं इंजीनियरिंग के बाद तो यहाँ पे आपको देना होता है इनका अपना रिटन एग्जामिनेशन। इसको क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे होता है पर्सनल इंटरव्यू, जिसके बाद यहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें, एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर डिजाइन हो गया, प्रोडक्शन एंड असेंबली ऑफ एरोस्पेस कंपोनेंट्स हो गया, मेंटेनेंस एंड ओवरऑल ऑफ एयरक्राफ्ट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज हो गया। एंट्री लेवल सैलरी पैकेज यहाँ पे रहता है 40,000 प्लस। तो स्टूडेंट ये थी वो कुछ टॉप ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट की जहाँ पे आप इंजीनियरिंग के बाद जॉब कर सकते हैं, अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब में सिक्योर होने का, एक जॉब स्टेबिलिटी का मजा भी उठा सकते हैं। तो आप इनके एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे पैशनेट हैं, आप इंटरेस्टेड हैं। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीटेक फंडामेंटल्स स्टोन पे एक और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।